और भगवान का साक्षात्कार होने के बाद फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं, संतों से जुड़ो तो भगवान के साक्षात्कार करने के लिए जुड़ो। सत्संग का लाभ है भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति आ जाना। सत्संग का लाभ है भगवदानंद में डूबना। साधु संग और प्रश्न उत्तर का लाभ है कि हमारे अंदर की दुर्वासनाएं नष्ट हो जाए, ईर्ष्या नष्ट हो जाए और हम सबसे प्रेम करने लगे। अगर हमें सब में भगवान के दर्शन होने लगे तो आज आनंद का अनुभव होने लगे। आज हमारा जीवन इसीलिए दुख, अशांति, शोक में है क्योंकि भगवान की भक्ति हृदय में नहीं है। हेमा यादव जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रभु के प्रसन्न होने पर हमें गुरुदेव की प्राप्ति होती है या फिर हमें खुद ही गुरुदेव की खोज करनी पड़ती है? दोनों। कभी कभी गुरुदेव की खोज करनी पड़ती है। हृदय में विकलता जब गुरुदेव की जगती है वो भगवान की कृपा से होती है, और कभी कभी गुरुदेव की खोज करनी पड़ती है। जैसे नारायण स्वामी, वो जज थे, एक घटना में किसी को फांसी दी, उसने रो कर कहा फांसी तो दे दिया है लेकिन सत्य बात है मैं निर्दोष हूं। तो उन्होंने 5 मिनट ध्यानस्थ हो गए और भगवान का ध्यान करते हुए कहा, यदि सत्य सच्चिदानंद प्रभु आप हैं तो आप मुझे अनुभव कराइए निर्दोष है या दोषी, क्योंकि मैं इसे फांसी की सजा दे रहा हूं। अंदर से एकदम आया कि निर्दोष है। उन्होंने डेट बढ़ा दी, जानकारियां एकत्रित की और उसको मुक्त कर दिया। बस उसी दिन से इस्तीफा दे दिया और हरिद्वार में गुरु की खोज के लिए गए। अब जिस संत से कहते कि मैं जज हूं, मेरे पास इतना वैभव है, मैं शिष्य बनना चाहता हूं, तो तुरंत बिना किसी प्रश्न के कह देते गंगा स्नान करके आओ और आप आज ही शिष्य बन जाओ। वो निकल जाते और लौट के नहीं आते। कि जो मेरे जज पद का आदर करता है और मेरे वैभव का आदर करता है वो मेरा गुरु नहीं हो सकता। वो में उनको उनकी भावना के अनुसार गुरु नहीं मिले। अब इतनी प्रबल इच्छा थी गुरु प्राप्ति की कि एकांत में पुकारे, हे भगवान, यदि मुझे गुरुदेव की प्राप्ति नहीं होती तो मैं अपने शरीर को छोड़ता हूं। उत्तराखंड की एक शिखर पर पर्वत के चढ़ के और जे ही कूदने को ही पीछे से पकड़ लिया और कहा नारायण नारायण नारायण।